AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 5 क्षेत्रीय सर्वेक्षण फील्ड सर्वे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्र सर्वेक्षण की योजना के लिए नीचे दी गई विधियों में कौन सी विधि सहायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है खा, द्वितीयक सूचनाएं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र सर्वेक्षण की योजना के लिए नीचे दी गई विधियों में द्वितीयक सूचनाएं विधि सहायक हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्ष के लिए क्या किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्ष के लिए प्रतिवेदन लेखन किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रारंभिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो गा है, स्थानिक एवं विषयक सीमाओं को परिभाषित करना। ठीक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रारंभिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानिक एवं विषयक सीमाओं को परिभाषित करना है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है अगला प्रश्न है, क्षेत्र सर्वेक्षण के समय किस स्तर की सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा, उपर्युक्त सभी स्तर की सूचनाएं। मतलब बृहत स्तर की भी सूचनाएं, मध्यम स्तर की भी सूचनाएं, लघु स्तर की सूचनाएं, सब प्रकार की। इस प्रकार से इसमें जो सही उत्तर है वो है घा, उपर्युक्त सभी स्तर की सूचनाएं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्र सर्वेक्षण के समय उपर्युक्त सभी स्तर की सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 30 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। पहला प्रश्न है, क्षेत्र सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर इस प्रकार है, स्थानीय स्तर के विषय में वितरण के प्रारूप, उनके संबंध तथा प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने की दृष्टि से क्षेत्र सर्वेक्षण आवश्यक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सर्वेक्षण के उपकरण एवं प्रविधियों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, क्षेत्र सर्वेक्षण के उपकरण तथा प्रविधियाँ इस प्रकार है। का है क्षेत्र का पर्यवेक्षण करना, खा है अभिलिखित एवं प्रकाशित आंकड़े एकत्र करना, गा है विविध स्वरूपों का मापन करना, घा है साक्षात्कार की व्यवस्था करना। इस प्रकार से आगे है अगला प्रश्न, क्षेत्र सर्वेक्षण के चुनाव के पहले किस प्रकार के व्याप्त क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है? इसका उत्तर इस प्रकार है, क्षेत्र सर्वेक्षण से पहले निम्न प्रकार के व्याप्ति क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। पहला है, सर्वेक्षण संपूर्ण या आंशिक करने की राय बनाना। दूसरा है, प्रतिदर्श का चयन करना। तीसरा है, जनसंख्या के सभी घटकों का प्रतिनिधित्व। और आगे है अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण अभिकल्पना को संक्षिप्त में समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, सर्वेक्षण अभिकल्पना क्षेत्र की वांछित सूचनाएं एकत्र करना ही
सर्वेक्षण अभिकल्पना कहलाती है। इसी अभिकल्पना द्वारा समस्याओं का गहन अन्वेषण किया जाता है। आगे है अगला प्रश्न, क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए प्रश्नों की अच्छी संरचना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर इस प्रकार है। क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए प्रश्नों की अभिसंरचना आवश्यक है क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षक को सही तथा इच्छित सूचनाएं मिल सकती हैं। निम्नांकित समस्याओं में से किसी एक के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण अभिकल्पना का निर्माण कीजिए। क्षेत्र सर्वेक्षण अभिकल्पना के रूप में बाढ़। तो बाढ़ के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं। तीसरा बाढ़ है। आइए देखते हैं। तो इसमें पूरा जो भी चीज़ें हैं बाढ़ के बारे में इसमें बताया गया है कि क्षेत्र सर्वेक्षण अभिकल्पना के रूप में बाढ़। इस धरा पर जल का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल है। जिन क्षेत्रों में वर्षा घनघोर रूप से तीव्र गति से होती है वहाँ वर्षा का जल भूमि के कटाव करके अपरदित मृदा कणों, बालू तथा कंकड़ों के साथ बहाकर नदी में जा मिलता है। वर्षा जल अपने साथ लाए गए अवसादों को नदी के तल में जमा कर देता है, अतः नदी का तल ऊंचा हो जाता है और जल दोनों किनारों को तोड़कर दूर तक जल प्लावन कर देता है। यही बाढ़ आपदा कहलाती है। हमने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र सर्वेक्षण की अभिकल्पना की और उसे क्रियान्वित किया। आगे है बाढ़ आपदा के कारण। नंबर 1 है भारत में भारी मानसूनी वर्षा या चक्रवाती वर्षा से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। आगे है भूस्खलन भी बाढ़ का एक कारण है। तीसरा है वनों के कटाव के कारण भी बाढ़ की संभावना है। और इस प्रकार से आगे है बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव। इसको समझ लेते हैं। बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं। बाढ़ से बड़े पैमाने पर कार्बनिक पदार्थों के अपरदन से महामारी, वायरल संक्रमण, मलेरिया, पेचिश आदि की बीमारियां फैल जाती हैं। आगे है बाढ़ से मैदानी इलाकों में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। आगे है बाढ़ के पानी के दबाव के कारण बहुत से मकान, बांध और वृक्ष टूट जाते हैं। आगे है कभी कभी जल का प्रवाह अधिक होने से मिट्टी की कटाव भी होता है। आगे है बाढ़ से लाभ भी होता है। मैदानों में आमतौर पर नदियाँ मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं। आगे है आपदा के पूर्व प्रबंधन। आपदा के पूर्व प्रबंधन इसमें है पहला है सदैव अपने क्षेत्र के भूदृश्य की विशेषताओं की जानकारी कीजिए। और आगे है अपने क्षेत्र की नदियों की भौगोलिक स्थिति की जानकारी कीजिए। आगे है मकान की नींव और बाहरी दीवारों को मजबूत बनाइए। आगे है तैरना सीखना। आगे है आपदा के समय प्रबंधन। सतह पर बहाव के मार्ग में रेत के थैले रखिए। पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि उनके गिरने का डर रहता है। रबड़ की हवादार नावें प्राप्त कीजिए। घर खतरे में हो तो घर से बाहर। आगे है आपदा के पश्चात प्रबंधन। इसमें पहला है अपने घर, पड़ोस तथा आसपास के क्षेत्र की सफाई कीजिए और कीटनाशक दवाएं डालिए। दूसरा है मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाइए। तीसरा है वृक्षारोपण पर बल दीजिए। चौथा है रोगों की रोकथाम हेतु टीके लगवाइए। आगे है मरीजों को अस्पताल ले जाइए। आगे है पशुओं को पशु चिकित्सालय ले जाकर इलाज कराइए। आगे है प्रतिवेदन और आख्या। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से लौटने के बाद एकत्रित सूचनाएं, घटनाओं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हमने सरकार के लिए अपनी आख्या में निम्न प्रतिवेदन किया। जिसमें पहला है यह क्षेत्र बाढ़ आपदा संभावित है। और आगे है नदी तट के आवासों को सुरक्षित ऊंचे भागों में बनवाया जाए। आगे है नदी पर पक्के और मजबूत तटबंध बनाए जाएं। आगे है
क्षेत्र के लोगों को बाढ़ आपदा के खतरे से परिचित कराया जाए। नदी तट पर नौकाएं तथा तैराक नियत किए जाएं। और आगे है बाढ़ आते ही चेतावनी देने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। बाढ़ आपदाग्रस्त लोगों के पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था की जाए। भविष्य में बाढ़ का जोखिम कम हो सके ऐसे उपाय किए जाएं। से अब हम लोग आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण को निम्न में से क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो गा है, प्राथमिक सर्वेक्षण। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण को निम्न में से प्राथमिक सर्वेक्षण कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण निम्न में से किस कारण आवश्यक होते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का खा, वांछित सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण निम्न में से वांछित सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दूसरे के विपरीत कारक हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है का, सूखा बाढ़। ठीक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से सूखा बाढ़ है एक दूसरे के विपरीत कारक। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण में निम्न में से कौन सी विधि सहायक होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का आंकड़े एकत्रीकरण, खा प्रतिवेदन, गा साक्षात्कार, घा पर्यटन। और इस प्रकार से चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है गा साक्षात्कार। कहते हैं कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण में निम्न में से साक्षात्कार विधि सहायक होती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 क्षेत्रीय सर्वेक्षण फील्ड सर्वे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।